हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। मैं राहुल आप सभी से आज बात करूंगा टेंस के बारे में। अभी रिसेंटली हमने दो टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को। अब हम बात करेंगे थर्ड टेंस की, जो होता है फ्यूचर टेंस, यानी हमारा भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस क्या होता है? इसमें मोस्टली चीज़ें जो होती हैं आने वाले समय के लिए होती हैं, निश्चित नहीं होती हैं, आने वाले समय के लिए होती हैं। और ये जो वाक्य होते हैं हिंदी वाक्य, उनके अंत में एक संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें गा, गी, गे ये आता है। इससे हम पहचानते हैं कि जो टेंस है आने वाला समय का है, यानी भविष्यकाल का है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब ये जो टेंस होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? शुरुआत जो वाक्य की होती है हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है आता है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस का है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इसको जब बनाते हैं यानी ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ट्रांसलेट करते हुए या इसको पहचानने के लिए जो इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, विल या शैल का इस्तेमाल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो इस सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होते हैं, विल और शैल। तो विल का जो यूज होता है वो आई और वी के अलावा सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, यानी कि आई और वी के साथ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो शैल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बचे हुए सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। पहली कंडीशन ये होती है, अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड दिख रही हो या बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो, जहाँ पे यह कोई चीज़ ये कही जाती है कि ये चीज़ सर्टेनली मैं कर लूँगा, यानी निश्चितता, एक निश्चितता बताई जाती है, वहाँ पे क्या होता है जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है राम कल चिड़ियाघर जाएगा, और दूसरा एग्जाम्पल दिया है हम कल समाचार पत्र पढ़ेंगे। तो दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहले में राम कल चिड़ियाघर जाएगा, तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो बनाएंगे राम विल गो टू द जू टुमारो। और दूसरा सेंटेंस है हम कल समाचार पत्र पढ़ेंगे, वी शैल रीड द न्यूज़पेपर टुमारो। अब ये दो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। देखिए पहले में सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया, तो इसमें राम है, राम के साथ हमने इस्तेमाल किया जो हेल्पिंग वर्ब वो विल का इस्तेमाल किया। हालांकि राम सिंगुलर है, अगर यहाँ पे कोई प्लूरल भी होता है या यहाँ पे ये लिखा होता वे कल चिड़ियाघर जाएंगे, तो राम यहाँ पे हो जाता दे, लेकिन दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? विल का ही इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सेंटेंस है हम कल समाचार पत्र पढ़ेंगे, तो वी शैल रीड द न्यूज़पेपर टुमारो। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था? आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ? शैल का इस्तेमाल किया गया है। ये जो बेसिक चीज़ होती है इसमें यही रहती है, यानी आई और वी इसके साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, और अदर जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उसके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने एक चीज़ और बताई अभी आपको कि अगर जो हमारा काम है या जो भी किया जाने वाला काम है वो एक निश्चितता के साथ कहा जा रहा है या किसी पूरे भरोसे के साथ कहा जा रहा है कि मैं ये काम कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मैं यह पाठ याद कर लूँगा। ये सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, एक मैं पूरे भरोसे के साथ अगर ये बात कर रहा हूँ तो मैं यह पाठ याद कर लूँगा। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई विल लर्न दिस लेसन। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैंने आई के साथ विल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब विल का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि मैं ये काम कर लूँगा, डेफिनेटली कर लूँगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? विल का इस्तेमाल कर दिया। तो ये कंडीशन होती है जहाँ पे कोई चीज़ सर्टेन होती है, निश्चित होती है, वहाँ पे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की। आइए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की, यानी निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस बात का जवाब हम ना या नहीं में देते हैं या नकारात्मक तरीके से देते हैं वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। अब जैसे हम इसका देख लेते हैं, जो रूल आता है सब्जेक्ट विल और शैल के जस्ट आफ्टर यानी उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रधानाध्यापक कल विद्यालय नहीं आएंगे। और सेकेंड सेंटेंस है मैं कल तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं जाऊँगा। तो पहला सेंटेंस दिया हुआ है प्रधानाध्यापक कल विद्यालय नहीं आएंगे, तो ये ट्रांसलेट करेंगे तो द प्रिंसिपल विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। अब दूसरा सेंटेंस है मैं कल तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो टू वॉच द मूवी विद यू टुमारो,
या ये भी कर सकते हैं आई शैल नॉट गो टू वॉच द मूवी टुमारो विद यू। विद यू को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसको जस्ट आफ्टर इसके भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ सेकेंड सेंटेंस में जो लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने दो वर्ब लिखी हुई हैं। पहला वर्ब है देखना और दूसरा है जाना। लेकिन यहाँ पे करेंगे क्या, जब दो वर्ब होते हैं कहीं किसी भी सेंटेंस में, तो सबसे पहले उस वर्ब को देखते हैं जो ज़्यादा जरूरी है, यानी मेन वर्ब जो हो जाती है। तो मेन वर्ब क्या हो गया, जाना। पहले हम जब जाएंगे तभी फिल्म को देखेंगे, अगर नहीं जाएंगे तो नहीं देखेंगे। तो मेन वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, और सेकेंड वर्ब जब भी होती है किसी भी सेंटेंस में तो उसको टू के साथ लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब टू के साथ लिखेंगे तो ये क्या हो गई हमारी सेकेंड, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब या सेकेंड वर्ब में आ गई। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, जाना। तो ये एक चीज़ देखने वाली, ध्यान रखने वाली है कि जहाँ पे भी दो वर्ब हों वहाँ सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है कि यहाँ पे मेन वर्ब है कौन सी। तो जैसे पहला सेंटेंस मैंने दिया है, मैंने बताया भी कि जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तभी फिल्म को जो है देखूँगा। तो ये हो जाता है कि मेरा जाना, जब मैं जाऊँगा यानी जाना मेरा मेन वर्ब हो गया, और जो फिल्म को देखना हो गया वो दूसरा काम हो गया, यानी सेकेंड वर्ब हो गई उसमें। तो जब हम भी ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले मेन वर्ब और सेकेंड वर्ब को हमेशा टू के साथ लिखेंगे, यानी टू प्लस वर्ब जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। अभी आगे आने वाले टाइम में हम उसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो अभी ये आप इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है उसको पहले और सेकेंड वर्ब को हमेशा टू के साथ लिखते हैं। और सेकेंड थिंग इज, जो दूसरी चीज़ है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो मेन सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है विद यू, तो विद यू को हम मूवी के जस्ट आफ्टर भी लिख सकते हैं, यानी टुमारो से पहले भी लिख सकते हैं और टुमारो के बाद भी लिख सकते हैं। तो ये था सेकेंड सेंटेंस में हमारा। आगे इसके लिए बात करते हैं, आगे सेंटेंस जो आते हैं इंट्रोगेटिव की। आइए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अभी पिछले रिसेंटली हम जो भी टेंस पढ़े उसमें डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ये वो सेंटेंस होते हैं यानी ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हमसे प्रश्न पूछा जाता है, या हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और हमें उसका जवाब देना होता है, या किसी से जवाब लेना होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा है डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम किसी भी बात का जवाब हाँ या ना में यानी सिंगल वर्ड में दे सकते हैं। दूसरा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम क्वेश्चंस का आंसर जो देते हैं यानी जो सवाल का जवाब देते हैं वो विद रीजन देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो जो वाक्य की शुरुआत होती है, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में ही वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाता है। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसके बाद हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया आपको, ये जब स्टार्ट होता है चाहे वो हिंदी का वाक्य हो, हिंदी में भी देखिए आप प्रश्नवाचक शब्द जो है क्या वाक्य के स्टार्ट में है कि क्या पुलिस चोरों को कल पकड़ लेगी, या क्या कल पुलिस चोरों को पकड़ लेगी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है क्या हम उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में ही है। और जो इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनका अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करते समय ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ट्रांसलेट किए जाते हैं। जब भी इनको ट्रांसलेट किया जाता है यानी इसका अनुवाद किया जाता है तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ अनुवाद किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है विल के साथ स्टार्ट हुआ है, विल द पुलिस कैच द थीव्स टुमारो, तो ये इस तरह से बन जाएगा। और सेकंड सेंटेंस में क्या स्टार्ट हुआ है, शैल के साथ स्टार्ट हुआ है। तो ये दोनों हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, फ्यूचर टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स यही चलती रहती हैं। और आगे जो भी आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले वीडियोज़ में। तो ये जो सेंटेंस होता है ये हमेशा चाहे हिंदी का वाक्य हो चाहे वो अंग्रेजी का वाक्य हो, यानी हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही स्टार्ट होता है। जैसे पहला एग्जांपल आपने देखा विल द पुलिस कैच द थीव्स टुमारो, और सेकेंड सेंटेंस है शैल वी प्ले द क्रिकेट विद हिम। तो ये दोनों सेंटेंस हैं जो है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आइए अब हम बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अभी मैंने बताया था कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो हिंदी वाक्य के बीच में दिया होता है, और जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसके साथ क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला सेंटेंस जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, चपरासी कल पार्क में पौधों को क्यों सींचेगा,
दूसरा सेंटेंस लिखा है मैंने, लोहार या कुल्हाड़ी कब बनाएगा। तो पहला सेंटेंस क्या है, चपरासी कल पार्क में पौधों को क्यों सींचेगा। तो क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, वो वाक्य के बीच में आया हुआ है। सेकेंड सेंटेंस है लोहार या कुल्हाड़ी कब बनाएगा। तो कब बनाने का मतलब है हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी कब जो है वाक्य के बीच में आया है। ये हिंदी वाक्य में होता है, और इंग्लिश का जब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं या इसको पहचानना होता है तो सबसे पहले जो इसका आता है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा होता है। ऐसे पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाई विल द प्यून वाटर द प्लांट्स इन द पार्क टुमारो। तो व्हाई जो है वो क्वेश्चन वर्ड है और वो वाक्य के स्टार्टिंग में आया है, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज़ है लोहार या कुल्हाड़ी कब बनाएगा। तो व्हेन जो क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन कब के लिए क्या यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। व्हेन विल द ब्लैक स्मिथ मेक दिस एक्स। तो ये सेंटेंस इसका बन जाएगा। तो ये जो दो चीज़ें थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यही डिफरेंस होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है उसमें प्रश्न पहले पूछा जाता है या वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के स्टार्टिंग में आता है, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य के बीच में आता है। तो ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज इतना ही। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो या जो सेंटेंस के बारे में बताया है ये सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, और बेसिक से बताया गया है। और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मैक्स जितना अधिक से अधिक उसको जो है कमेंट भी करिएगा शेयर करने के साथ साथ। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।